क्या आप आईपैड पर कैलीग्राफी करते हैं? अगर करते हैं तो आप मेरे साथ अग्री ज़रूर करेंगे कि आईपैड पर कैलीग्राफी करना मैजिकल होता है, राइट? एंड कई बारी हम अपनी जर्नी रोक देते हैं जस्ट बिकॉज कि हमें नहीं मालूम होता कि कैसे करना है, कैसे बढ़ना है आगे। और हमें लगता है कि कोई अगर एक्स वाई जेड कोई भी बोल रहा है हमें कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो वाली स्किल, अच्छा तुम क्या करोगे करके, व्हाट इज़ द यूज़, इट्स सच एन एक्सपेंसिव अफेयर, वाई आर यू गेटिंग इन टू ऑल दिस। तो हम कई बारी अपनी जर्नी वहीं स्टॉप कर देते हैं, हमें लगता है कि ओके ठीक ही तो कह रहे हैं। एंड समटाइम्स हम जैसे कुछ पूछते हैं कि हाँ क्या ये ठीक है मेरे लिए करना, और हम उस इंसान से पूछते हैं जो वो खुद वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता या उसको उस बारे में नॉलेज नहीं होती है। नॉर्मली हम उसी से पूछ लेते हैं कि हाँ ये हमसे बड़े हैं और ये इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं, ठीक है वो ये सब नहीं कर रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कर रहे होंगे, तो लेट मी आस्क दिस पर्सन। और बाद में हमें जब हम बाद में रियलाइज़ करते हैं लेटर ऑन इन लाइफ कि अरे ये तो बहुत मेरे काम का था, अगर मैं ये उस टाइम कर लेती तो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते, बट आज मैं कितनी आगे होती उस फील्ड में। सो आपको भी कभी ऐसा लगता है सेम वेज इन आईपैड कैलीग्राफी? If yes, then you are in the right room and with the right video. You are watching the right video with me on YouTube. And hi, my name is Neeta. मैं calligraphy artist हूँ and I am learning calligraphy since November 2018. और मैं iPad calligraphy और पेपर पेन कैलीग्राफी भी करती हूँ, दोनों साथ साथ में चलते हैं मेरे। एंड आज जो है आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने आई हूँ 3 मिथ्स जो हम नॉर्मली आईपैड कैलीग्राफी के बारे में सुनते हैं, लोगों को बोलते हुए लोगों सुनते हैं कि हाँ अच्छा लोग ये बोलते हैं आईपैड कैलीग्राफी के लिए, तो हम सोचते हैं कि ओके करें या नहीं करें। सो लेट मी क्लियर दोज मिथ्स टुडे। तो फर्स्ट मिथ जो है वो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आईपैड कैलीग्राफी जो है वो रियल कैलीग्राफी नहीं होती है। सो अगर आप एक रियल कैलीग्राफर हो तो आईपैड कैलीग्राफी नहीं करनी चाहिए। आई हैव हर्ड इट फ्रॉम लॉट मैनी आर्टिस्ट हु आर टॉप नॉच बट दे से इट। सो या मैंने उनका कहीं पढ़ा भी है तो वो बोलते भी हैं और लिखते भी हैं कि नहीं करनी चाहिए। सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर मैंने आईपैड कैलीग्राफी नहीं की होती तो आज शायद मेरी जो एक्चुअल पेपर पेन प्रैक्टिस है वो ऐसी नहीं होती जैसी आज है। सो मुझे ये लगता है कि अगर हम कैलीग्राफी कर रहे हैं तो कैलीग्राफी बहुत सारे सरफेसेस पे भी होती है। जैसे कई लोग एक्रेलिक के शीट पर लिखते हैं, नेम्स लिखते हैं, कई लोग मेन्यू लिखते हैं बार्स में या कहीं कॉफ़ी कैफ़े में, तो या होटल्स में किचन्स, जो होटल में किचन्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं तो वहाँ पर वो मेन्यू लिखते हैं, मे बी कई बार एक्रेलिक शीट पर, कई बारी वो वुड के ऊपर लिखते हैं, कई बारी डिफरेंट डिफरेंट सरफेसेस होते हैं, ग्लास के ऊपर, मिरर के ऊपर, तो बहुत सारे मीडियम होते हैं तो वहाँ पर भी तो हम कैलीग्राफी करते हैं। तो सेम वेज जो आईपैड है, सो आईपैड जो है उसकी जो आईपैड पे कैलीग्राफी होती है दैट इज़ डन ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पर हम कैलीग्राफी करते हैं लाइक दिस। तो अगर हम स्क्रीन पर कैलीग्राफी कर रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द डिफरेंट मीडियम्स। जैसे हम नॉर्मली ग्लास में लिखते हैं, ग्लास के ऊपर, या फिर हम लेट मी ओपन दिस फर्स्ट, यस। तो कई बारी हम ग्लास के ऊपर लिखते हैं, कई बारी हम एक्रेलिक शीट या छोटे छोटे जो एक्रेलिक के कार्ड्स होते हैं या छोटे छोटे प्लेस मैट्स होते हैं उनके ऊपर लिखते हैं, नेम कार्ड्स होते हैं या उनके हम नेम्स लिखते हैं। तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, कई लोग स्टोन के ऊपर लिखते हैं, तो बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनके ऊपर हम कैलीग्राफी प्रैक्टिस करते हैं। सो आईपैड भी जो है इट इज़ अ मीडियम ऑन विच वी डू कैलीग्राफी। सो अगर आपको लगता है कि येस दिस वॉज द मिथ दैट वॉज होल्डिंग मी बैक, तो this is the right time to break that myth. Now you know the truth about it, so you can start learning your iPad calligraphy if you're planning to.
सेकंड जो हमारा मिथ आता है, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आईपैड कैलीग्राफी जो है वो आपकी जो रियल टाइम जो आपका जो आप पेपर और पेन पर आप करते हो, पेपर पेन से, उसको वो स्पॉइल कर देता है। एंड क्योंकि जो आईपैड होता है उसके अंदर जो डिजिटल ब्रशेस होते हैं वो स्ट्रीमलाइन उसके अंदर फीचर होता है, तो उस वजह से जो है हमारा वहाँ पर प्रेशर्स देना और प्रेशर्स लिफ्ट करना बहुत इजी होता है एज़ कम्पेयर टू रियल पेपर एंड पेन। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी बराबर से एफर्ट्स लगते हैं, इसमें भी एफर्ट्स लगते हैं। एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस देखती हूँ, अपना दोनों के उसमें कंपेयर करती हूँ, तो मुझे आईपैड कैलीग्राफी ने हेल्प किया मेरा पेपर पेन वाला कैलीग्राफी इम्प्रूव करने के लिए, एंड कुछ चीज़ों में मेरे पेपर पेन कैलीग्राफी ने मुझे हेल्प किया मेरे आईपैड कैलीग्राफी को आगे बढ़ाने में। सो बोथ गोज हैंड इन हैंड। कुछ ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को आईपैड कैलीग्राफी करनी है तो दैट इज़ फेक, या वो एक मतलब वो स्ट्रीमलाइन होता है। येस, स्ट्रीमलाइन इज़ देयर, लेकिन उसका रीज़न है कि स्ट्रीमलाइन जो है दैट इज़ अ फीचर दैट इज़ गिवन टू एनी ब्रश सेटिंग जो हम कैलीग्राफी करते हैं यूजिंग द स्टाइलस, दैट इज़ एप्पल पेंसिल दैट वी आर यूजिंग। सो इस एप्पल पेंसिल में हम थिक और थिन स्ट्रोक्स की जो है हम थिकनेस और थिननेस जो है हम कंट्रोल कर पाते हैं, हम अगर एक ब्रश में कुछ सेटिंग्स करते हैं तो। एंड ऑल्सो अगर हम स्ट्रीमलाइन करते हैं तो हमारी जो मूवमेंट है स्ट्रोक्स की, दैट बिकम्स वेरी कंट्रोल्ड, और हमारे स्ट्रोक्स बहुत अच्छे आते हैं एज कम्पेयर टू विदाउट स्ट्रीमलाइन। सो वॉट डज दैट डू, बिकॉज अगर हम आईपैड का देखते हैं तो आईपैड जो है दैट इज़ डन ऑन दिस स्क्रीन विच इज़ मेड ऑफ ग्लास। तो हम ग्लास की जो स्क्रीन है उसके ऊपर हम इस प्लास्टिक का जो पेन है उससे हम लिखते हैं, विच इज़ हार्ड। वेयर एज अगर हम नॉर्मल ब्रश पेन्स और अगर हम नॉर्मल पॉइंटेड पेन लेते हैं, जो हमारा ये पेपर पर हम जिससे कैलीग्राफी करते हैं, तो उनके जो निब्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो बहुत आराम से मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, तो उससे हम थिक और थिन स्ट्रोक्स देते हैं। बट इसके अंदर जो है हमारा ये जो टिप है वो हार्ड है। सो अगर हम उसको प्रेशर भी देंगे तो इट विल नॉट मूव। तो इसके लिए कि वो हमारे को कैलीग्राफी वाला ही सेम इफेक्ट आए, तो हम ब्रशेस में कुछ सेटिंग करते हैं ताकि हमारे थिक और थिन स्ट्रोक आए। इसमें भी हमें प्रेशर लगाना पड़ता है और लिफ्ट करना पड़ता है, प्रेशर दे करके, और फिर प्रेशर लिफ्ट भी करना पड़ता है। जहाँ हमें थिन चाहिए, जहाँ थिक चाहिए, वहाँ प्रेशर देना पड़ता है। तो इसमें भी वही चीज़ है। बट अगर हम जैसे ये ओब्लिक पेन होल्डर है, हम इसकी भी बात करते हैं, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो इसके भी टाइन्स जो हैं वो खुलते हैं। तो जब ये टाइन्स खुलते हैं तो वहाँ थिक स्ट्रोक आता है, और जहाँ हम उनको लो प्रेशर देते हैं तो वहाँ पर टाइन्स बंद हो जाते हैं और वहाँ पर एक पतली सी लाइन आ जाती है। सो सेम वेज हम वो सेटिंग जो है, हम वैसी सेटिंग जो है ब्रशेस में लाने के लिए हम डिजिटल ब्रशेस में कुछ ऐसा कुछ सेटिंग करते हैं स्ट्रीमलाइन, जिससे कि हमारे स्ट्रोक्स एक तो कॉन्फिडेंस स्ट्रोक्स आए, और साथ में जो है हमारी जो थिकनेस और थिननेस है हम उसको भी कंट्रोल करने के लिए उसमें ब्रशेस में उस एरिया में भी हम कुछ चेंजेस करते हैं, ताकि हमारा जो जो कैलीग्राफी है वो बिल्कुल वैसी आए जैसे हम पेपर एंड पेन पर करते हैं। तो इस चीज़ में वो हमें हेल्प करता है, बिकॉज ग्लास, हम नॉर्मली ग्लास के ऊपर नहीं लिखते, और अगर हम ग्लास के ऊपर लिखेंगे वो भी प्लास्टिक से, तो वो स्लाइड करेगा, वो ग्लाइड कर जाएगा इजीली, और हमारा जो है स्ट्रोक वो सही नहीं आएगा। सो इन अ वे इट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग द स्ट्रोक्स इन अ कंट्रोल्ड मैनर। सो जो थर्ड मिथ है दैट इज़ कि हम आईपैड कैलीग्राफी जो है
उसको सीखने के लिए उससे पहले हमें पेपर और पेन वाली कैलीग्राफी आनी चाहिए हमें, तभी हम आईपैड कैलीग्राफी सीख सकते हैं. सो इट इज़ नॉट ट्रू एट ऑल. मैंने बहुत सारे अपने कैलीग्राफी फ्रेंड्स हैं, फेलो आर्टिस्ट्स हैं, जिनको मैंने देखा उनको बिल्कुल भी पेपर पेन वाली कैलीग्राफी नहीं आती थी एंड दे स्टार्टेड विद डायरेक्टली ऑन आईपैड, तो वो बहुत अच्छे से कैलीग्राफी कर पाते हैं. बट येस, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने पहले पेपर एंड पेन कैलीग्राफी किया था एंड देन फिर मैंने आईपैड कैलीग्राफी स्टार्ट किया आफ्टर 1 year ऑफ डूइंग माय पेपर एंड पेन कैलीग्राफी. तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यस, अगर मैंने पहले पेपर एंड पेन किया है तो इट हेल्प्स मी इन माय डिजिटल कैलीग्राफी, आईपैड कैलीग्राफी. लेकिन अगर मैंने आईपैड कैलीग्राफी किया है तो मैं अपने जो स्ट्रोक्स हैं, अगर मैं रियल ब्रश पेन अपने पेपर के ऊपर यूज़ कर रही हूँ तो यस, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मुझे उसको अपने पेन को होल्ड करने का तरीका एक डिफरेंट होता है जो ब्रश पेन होता है, ताकि जो है मेरा ये पॉइंट टिप जो है, इस तरह की पॉइंटेड टिप जो है वो ख़राब नहीं हो. तो उसको होल्ड करने के लिए आई नीड टू होल्ड द ब्रश पेन साइडवेज ऐसे, ताकि मेरी निब इसकी टिप ख़राब नहीं हो. एंड देयर इज़ अ वे टू होल्ड माय ओब्लिक पेन होल्डर टू मेक दो स्ट्रोक्स. सो यस, वो थोड़ा सा उसमें हेल्प प्रैक्टिस चाहिए होती है. बट अगर मैं डिजिटल कैलीग्राफी की बात करती हूँ तो एप्पल पेंसिल से वर्क करना उतना भी मतलब ना उतना डिफ़िकल्ट है ना उतना इजी है. सो इट इज़ लाइक इसमें भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी हम नॉर्मल उसमें करते हैं. बट ये है कि हमें बेसिक्स पता होते हैं कि हाँ ऐसा स्ट्रोक आएगा, इस तरह से आएगा. सो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाती है जर्नी इफ़ वी नो पहले से कि हम पेपर पेन पे कर पा रहे हैं और अब हम डिजिटली करना चाहते हैं आईपैड पर, तो दैट बिकम्स अ बिट ईजियर. उसमें सिर्फ प्रोक्रिएट के फीचर्स समझने हैं एंड वी आर रेडी टू डू आवर कैलीग्राफी टू सम एक्सटेंट. लेकिन अगर हम शुरू से डिजिटल कैलीग्राफी स्टार्टिंग में ही वो कर रहे हैं तो यस, हमें साथ साथ में हमें बेसिक्स कैलीग्राफी के भी सीखने होते हैं और साथ में हमारे को प्रोक्रिएट जो हम ऐप यूज़ करते हैं कैलीग्राफी के लिए वो भी हमें साथ साथ में सीखना होता है. तो वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग फील होता है, बट इट इज़ कम्प्लीटली लर्नेबल. ऐसा नहीं है कि अगर आप पेपर पेन पे नहीं आता आपको तो आप डिजिटली नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन वेरी वेल डू इट. तो ये थर्ड मिथ भी ख़त्म हो गया. और एक और मिथ है कि हाँ आईपैड इज़ एक्सपेंसिव. येस, आईपैड इज़ एन एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट. I very well agree to it. Or Apple Pencil is also bit on high on budget. If I talk about myself, being an Indian, yes, it was, because I invested around $1,400 in my iPad and Apple Pencil, and it was not easy investment for me as well. So I would say that yes, it is high on investment, but अगर मैं उसका यूज़ देखती हूँ कि what it has done for me, I can use n number of colors, I can do whatever I feel like, I can do digital lettering, I can play with those letters कि मैं उसमें शेडो देना चाहूँ, उसको 3D में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं उसको 3D में भी बना पाती हूँ कि हाँ मैं अपना उसमें शेडोज़ दे रही हूँ, उसके अंदर शेडिंग्स दे रही हूँ, उसके अंदर डिफरेंट टेक्सचर्स दे रही हूँ. सो अगर मैं यही चीज़ पेपर और पेन पर करने बैठूँगी तो इट will be more expensive as compared to what I am doing on iPad. और अगर मुझे directly, because I do lot of social media festive wishes post, and I also make banners for my shop, and I also do a lot of calligraphy, and I make courses on calligraphy using this app, because I do digital calligraphy and I teach digital calligraphy as well. तो मेरे लिए बहुत इट इज़ अ मस्ट हैव इन्वेस्टमेंट. मेरे लिए बहुत फ़ायदा किया इस इन्वेस्टमेंट ने. सो इफ़ यू फील दैट यू आर सीरियस इन कैलीग्राफी एंड यू वांट टू start a business or use this calligraphy skill digitally, be it on social media post, making social media posts, or making invitation cards, or
seasonal greetings, or if you are good in illustration and you want to combine it with your calligraphy, so it is a good way to express yourself. And अगर हम जो calligraphy अगर हम कर रहे हैं तो नॉर्मल ब्रश पेन से भी, सो दीज ब्रशेस आर ऑल्सो नॉट सो ईजिली अवेलेबल, ये भी एक्सपेंसिव हैं अगर हम इंडियन उसमें बात करते हैं तो इस तरह के ब्रशेस भी बहुत हाई एंड ब्रशेस रहते हैं हमारे लिए. इट इज़ दो मीडियम रेंज बट स्टिल इट इज़ हाई ऑन इन्वेस्टमेंट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रेगुलर इंडियन. तो अगर हम उस चीज़ की बात करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है. एंड हमें हर कलर, अगर हमें सपोज आज मन कर रहा है कि हाँ हम येलो कलर से कर रहे हैं, हमें ब्लैक से कर करके बोर हो गए हैं हम, तो वी वांट टू यूज़ कलर, तो इसके अंदर भी हमारे को एक्चुअल में कलर्स बाय करने पड़ते हैं. अगर मैं कैलीग्राफी इंक्स की बात करती हूँ फॉर दिस पेन, तो उसके अंदर मुझे बहुत सारे इंक्स भी बाय करने पड़ते हैं कि अगर मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ तो मैं पिंक इंक लेना पड़ेगा. सो अगर मैंने जैसे एक वॉश का सेट लिया है मेटालिक इंक्स का, तो वो मुझे एक्चुअल में वो पूरा सेट लेना पड़ेगा सो दैट आई कैन यूज़ डिफरेंट कलर्स फॉर माई कैलीग्राफी प्रैक्टिस. तो उस चीज़ के लिए जो है मेरा इन्वेस्टमेंट अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखती हूँ तो ये बहुत बढ़ जाता है. एंड ये हमेशा के लिए लास्ट नहीं करते हैं. अगर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ तो सूख जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे. और अगर मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ता में मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा विद माई न्यू ब्रश पेन. सो इस तरह अगर इंक है, इंक भी मैं अगर रोज़ यूज़ कर रही हूँ तो आई नीड टू इन्वेस्ट इन दोज इंक्स एज वेल. एंड इंक्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया इफ़ वी टॉक अबाउट कैलीग्राफी इंक्स. सो या गॉश वगैरह, तो उसका भी एक्सपेंस है. सो अगर मैं देखती हूँ कि कैलीग्राफी अगर पेपर पेन से करते हैं तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट लगता है. एंड अगर हमें कलर्स ट्राई करने हैं तो कलर्स हमें एक्चुअल में बाय करने पड़ते हैं. एंड हमारे को टाइम पर डिफरेंट रिसोर्सेज हमें बाय करने पड़ते हैं, चाहे हमारा पेपर हो. अगर हमने पूरा रिम भी लिया है, दैट रिम विल फिनिश ऑफ सम डे, सो वो चीज़ भी रहती है. बट इफ़ वी आर डूइंग इट ऑन आई पैड, हम n नंबर ऑफ चीज़ें कर सकते हैं. लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ अपना, अगर मैं अपना गैलरी में जा कर के प्रोक्रिएट की अगर मैं आपको अपने दिखाऊं, मैं बहुत सारे फोल्डर्स हैं जिनको हम स्टैक्स बोलते हैं. तो हर स्टैक में मेरे अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं. मैं उनको इकट्ठा कर सकती हूँ. और अगर जैसे इस तरह का है तो इस तरह के बहुत सारे मैंने जो ट्राई किए हुए हैं, मैं सीख रही हूँ या जो भी मैं काम कर रही हूँ तो मैं उसको डिफरेंट अगर जैसे मैं अपने ब्रशेस बनाती हूँ तो मैं अपने डिफरेंट फाइल्स में अपना कर सकती हूँ. सो आई कैन हैव n नंबर ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स जिसके अंदर मैं अपना काम करके सेव कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ सम ऑफ लाइक इफ़ आई वांट टू सी कि अगर मैं अपनी कोट जो है मुझे उसको लिखना है और उसको लेआउट को रेडी करना है, तो मैं अपना आईपैड पे बहुत जल्दी चेक कर सकती हूँ कि हाँ ऐसा कैसा रहेगा, किस तरह से लगेगा. और अगर मुझे डिजिटल ही आर्ट वर्क अपना फ्रेम कराना है तो आई कैन डू दैट. या इसको मैं चेक कर सकती हूँ कि इफ़ आई डू इट विद रियल पेन एंड पेपर, जो मैं अपने नॉर्मल पॉइंटेड पेन से करती हूँ, तो अगर मैं इस तरह का लेआउट इस पर ट्राई कर रही हूँ तो मेरा वो टाइम सेव होगा कि उसमें लेआउट कैसे होगा. सो दैट हेल्प्स अ लॉट इन अ वे कि अगर मैं इस तरह से कुछ कर रही हूँ तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है. तो इफ़ यू फील कि येस यू आर ऑल्सो लाइक liking this video and you feel that yes now मुझे भी iPad सीखना चाहिए, तो start your journey now, don't wait. And if you feel that yes that's an investment, but yes it's an healthy investment and it will give you returns in multi-folds, I would say. So अगर आप करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपके फैमिली मेम्बर में कोई हैं जिनको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, सो डू शेयर इट विद देम. एंड मैंने स्किल शेयर पे 2 क्लासेस भी डाली हुई हैं जिसके अंदर मैंने पूरा वर्कबुक शेयर किया है उसके अंदर, और मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेसन्स हैं क्लासेस के, हाउ टू स्टार्ट योर iPad कैलीग्राफी जर्नी,
डायरेक्टली ऑन प्रोक्रिएट। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो दैट विल हेल्प यू इन डूइंग इन लर्निंग आईपैड कैलीग्राफी, सो यू कैन चेक दैट। आप स्किलशेयर पे जाकर के मेरी क्लासेस देख सकते हैं, एंड आई कांट वेट टू सी यू देयर। एंड ऑल्सो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेसन्स के साथ साथ मैंने वर्कशीट्स भी दिए हैं, ट्रेसेबल वर्कशीट्स, जिसके अंदर आप साथ साथ में चेक कर सकते हैं हाउ टू राइट बेसिक स्ट्रोक्स, हाउ टू क्रिएट बेसिक स्ट्रोक्स, हाउ टू कंबाइन दोज बेसिक स्ट्रोक्स कि वो लेटर्स के फॉर्म में बन जाएं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ऑल 26 इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आप उसको उसके ऊपर ट्रेस कर करके यू कैन प्रैक्टिस एंड गेट यूज टू इट कि किस तरह से लेटर्स बनेंगे, किस तरह से लेटर्स कनेक्ट होंगे, एंड हाउ डिफरेंट लेटर्स कैन फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स के तरफ कि 2 लेटर 3 लेटर वाले वर्ड्स, 4 लेटर वाले वर्ड्स, 6 लेटर्स वाले वर्ड्स। एंड मैं हर हफ्ते नए वर्ड्स डालती रहती हूँ, तो आप वो लिस्ट भी आपकी ऐड ऑन होती जाती है, तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ आज ये प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स आए हैं, तो नेक्स्ट 6 डेज या नेक्स्ट 8 डेज के लिए ये प्रैक्टिस वर्ड्स आए हैं, तो यू कैन डू दैट। वो भी ट्रेसेबल हैं, आप उसके साथ साथ कर सकते हैं, सो दैट विल गिव you a good practice for learning iPad. So I hope you find this video useful, and if you like this video, do subscribe and share this video with your fellow family members who are interested in calligraphy, और या फिर जो लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जिनको कैलीग्राफी का शौक है या वो सीखना चाहते हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम। और जिनको लगता है कि आईपैड कैलीग्राफी बहुत टफ है, तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।